Okay, good morning to all of you. Today we are going to solve the problem of practice session, okay, which is given, okay, after the submission. Okay, in practice session, it's uh, seven topics, which is projection of plane. Okay, we are going to solve the problem of projection of plane. Okay, so let's start. Okay, there are 9 questions. Okay, so let's solve one by one question. Okay, first question. Okay, a square plate. Okay, I hope you have the soft copy or hard copy of the practice session problems. Okay, so in that 7 practice session, which is projection of plane. Okay, so first question: a square plate PQRS age 25 is in space with one of its corner in VP. Okay, so here first we identify the plane. Okay, here plane is square plate. PQRS name is also given PQRS, age 25 means here we have square of 25 okay, and is in space with one of its corner in VP. Okay, so it's resting in VP. Okay, resting in VP on its corner. Okay, so here we should draw the square plate which is resting on corner. Okay, यहाँ पे हमें एक square plate दी गई है जिसकी साइज कितनी है 25 का एक स्क्वायर प्लेट है एंड विच इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर. ओके, और वो कहाँ पे रेस्ट किया गया है? वीपी पे रेस्ट किया गया है. ओके, हियर फर्स्ट आई एम ड्राइंग reference line. Okay, now my plane is resting in VP. Okay, so at here we have vertical plane above reference line and horizontal plane below reference line. Okay, now my plane is resting in VP. Okay, so if there are 3 stages, okay, then second stage is VP phi एंड लास्ट स्टेज इज थीटा. ओके, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा कि आपका प्लेन वीपी में रेस कर रहा है तो आपको ये 3 कंडीशन लिख लेनी है. फर्स्ट स्टेज फॉर वीपी, सेकंड फॉर फाई एंड थर्ड फॉर थीटा. ओके, इफ माय प्लेन इज रेस्टिंग ऑन एचपी, अगर मेरा प्लेन एचपी पे रेस कर रहा होता तो सेकंड स्टेज कौन सा आता? थीटा, और लास्ट वाला फाई. एचपी थीटा फाई एंड वीपी फाई थीटा. ओके, जिस भी प्लेन पे आपका प्लेन रेस किया है उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारा उसके बाद का सेकंड स्टेज आएगा. ओके, तो यहाँ पे हमारा प्लेन वीपी पे रेस कर रहा है. ओके, तो वीपी के साथ जो एंगल बना रहा है वो कौन सा एंगल है? फाई. तो सेकंड स्टेज फाई का आएगा. अगर आपका प्लेन एचपी पे रेस कर रहा हो तो सेकंड किसका आएगा? थीटा का आएगा. ओके, चलो यहाँ पे PQRS प्लेन है, 25 साइड है, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर और वीपी पे है. ओके, आपका प्लेन जहां भी रेस कर रहा होगा वहां पे आपको वो प्लेन ड्रॉ करना है. ओके, हियर और प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वीपी. Okay, so we draw over plane at here, square plane on VP means above reference line. Okay, and it's resting on corner. Okay, हम दो तरीके से स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं. एक तो ऐसे, ये क्या हो गया? रेस्टिंग ऑन साइड. ओके, ये साइड लेफ्ट और राइट में है. और एक कैसे आएगा? ये क्या होगा? रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, क्योंकि आपकी कॉर्नर क्या है? लेफ्ट और राइट में. ओके, तो ये वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग है. ओके, तो हमें रेस्टिंग ऑन कॉर्नर रिप्रेजेंट करना है. सो हियर आई एम ड्रॉइंग वन स्क्वायर प्लेट. ओके, यहाँ पे स्क्वायर प्लेट है और रेस्टिंग ऑन कॉर्नर है. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल. ओके, स्क्वायर है इसलिए एंगल कितना होगा? दो साइड के बीच में 90 होगा. ओके, सो हियर आई टेक 45 mm अबोव एंड 45 mm एट हियर. ओके, तो ये मेरी स्क्वायर प्लेट हो गई विच इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर. ओके, यहाँ पे नाम दिए गए ऑलरेडी. दिस व्यू सो दी फ्रंट व्यू. ओके, सो इट्स P dash, Q dash, R dash एंड S dash. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर इन VP. ओके, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया. अब टॉप व्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा. कोई भी प्लेन हो आपको क्या दिखेगा? वो लाइन दिखेगी. It's look as a line. Okay, so this much line. Here I get point P. Okay, projection of P dash at here. At here I have 2 point S dash and Q dash. I get point for the 2 point S dash and Q dash. So here S and Q. Okay, and here R. Okay, so ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया. ओके, यहाँ पे हम 1 कह देते हैं. P1 dash, Q1 dash, R1 dash, S1 dash. P1, Q1, R1 और S1. ओके, चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. सरफेस ऑफ द प्लेट मेक्स 50 डिग्री विथ VP. ओके, VP के साथ एंगल मींस फाई कितना दिया गया है? 50 डिग्री. ओके, एंड इट्स परपेंडिकुलर टू HP. ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन. ओके, यहाँ पे देखो हमें तीसरा एंगल नहीं दिया गया कि हमारा जो प्लेन है वो HP के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हमें नहीं दिया गया. सो हियर वी आर सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ओनली 2 स्टेज ओनली. ओके, क्योंकि थर्ड स्टेज पे नहीं, ये आपको 4 मार्क में क्वेश्चन आएगा. ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही स्टेज ड्रॉ करने हैं. फर्स्ट स्टेज भी ऑलरेडी ड्रॉ और प्लेन इज रेस्टिंग इन VP
For that we draw its front view and top view. Okay, now in second stage, this plane is inclined to VP by 50 degree. Okay, प्लेन एंगल किसके साथ बना रहा है? इट्स मेक्स एन एंगल विद VP. VP के साथ प्लेन बना एंगल बना रहा है तो हमें उसको रिप्रेजेंट कहाँ पे करना पड़ेगा? HP पे. ओके, ये हमने जब भी ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था. ओके, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और लाइन दोनों में सेम ही हो रहा है. आपका प्लेन या लाइन जिस भी प्लेन के साथ एंगल बना रहा है उसके अपोजिट में आपको वो एंगल रिप्रेजेंट करना है. ओके, यहाँ पे आपका प्लेन VP के साथ एंगल बना रहा है, VP हमारा यहाँ पे है, तो हमें ये एंगल 50 कहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? यहाँ HP में. ओके, इट मींस वी जस्ट सिंपली इंक्लाइन दिस लाइन. ओके, ये जो लाइन है हमें सिंपली उसको इंक्लाइन करना है कितने एंगल पे? 50 के एंगल पे. ओके, अभी ये 0 के एंगल पे है, वी जस्ट सिंपली इंक्लाइन दिस लाइन. ओके, ये वाली जो लाइन ये वाली. ओके, उसको इंक्लाइन करके कितने एंगल पे? 50 के एंगल पे. phi equal to 50. Okay, sure. Here we take that our plane is resting on point P. Okay, so I take my point P at here. So P2 end point is R2. Okay, और ये बीच का ये सेंटर का पॉइंट SQ. यहाँ पे S और Q दो पॉइंट मुझे क्या पे मिलेंगे? S2 और Q2 यहाँ पे. ओके, सो इन दिस वे आई कंप्लीट इट्स टॉप व्यू. अब फ्रंट व्यू के लिए हमें क्या करना है? उसके प्रोजेक्शन लेने हैं. Okay, it's very simple problem because here we have only two stages. Okay, now for point P we have one projection line at here and one projection line at here. Okay, so here I get my point P2 dash. Okay, Q point के लिए I get one line at here. एक लाइन यहाँ से मिलेगी ये Q2 पॉइंट में से और दूसरी यहाँ से. Okay, so I get my point Q2 dash at here. Okay, R के लिए ये वाली लाइन और एक यहाँ से लाइन आएगी. So I get my point R2 dash at here. Okay, लास्ट S के लिए एक लाइन यहाँ से और एक लाइन here. Okay, so here I get my point S2 dash. Okay, now I just simply connect P2 dash Q2 dash Q2 dash R2 dash R2 dash S2 dash and S2 dash P2. Okay, so in this way I solve this प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही स्टेज ड्रॉ करने हैं क्योंकि फाइनल थीटा हमें नहीं दिया गया कि हमारा प्लेन है वो एचपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हमें नहीं दिया गया. ये आपको प्रॉब्लम सिर्फ 4 मार्क्स में आएगा. ओके, 4 या 3 मार्क्स में. ओके, यहाँ पे कंडीशन कौन सी है? हियर अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, ओके, यहाँ पे ये जो आपका प्लेन है, ओके, ये वीपी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 50 का. और ये प्लेन देखो आप एचपी के साथ परपेंडिकुलर. ओके, यहाँ आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उसमें ऐसा कहा गया है लास्ट में एंड इट इज परपेंडिकुलर टू एचपी. ओके, तो ये सेकंड स्टेज में ही आपका प्लेन ऐसे है तो वो एचपी के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है. ओके, कंडीशन अगर आप देखो, ओके, आपका ये अगर रेक्टेंगल प्लेन है, ओके, रेक्टेंगल प्लेन वीपी के साथ, ये आपका वर्टिकल प्लेन है. ओके, वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बना रहा है, मींस ऐसे एंगल बना रहा होगा. ओके, ऐसे एंगल, ऐसे ले लेते, ऐसे एंगल बना रहा होगा. ओके, यहाँ पे वो 50 का एंगल बना रहा है. ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप एचपी होगा आपका, तो ये जो प्लेन है ये वो आपका एचपी के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. समझ में आ रहा है? इसीलिए ये सेकंड एचपी परपेंडिकुलर टू एचपी यहाँ पे ही आपको पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो आपको सिंगल लाइन दिखे. अगर आपका ये प्लेन है ये आपको वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वर्टिकल प्लेन है उसको परपेंडिकुलर है ऐसे. ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखेगी? एक लाइन दिखेगी. ओके, तो आपको लाइन कब दिखेगी? जब भी आपका प्लेन परपेंडिकुलर होगा तब. ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे इंक्लाइन करूं तो भी ये वीपी में होगे. ओके, तो वीपी में तो आपको लाइन ही दिखेगी. क्यों? क्योंकि ये वीपी को परपेंडिकुलर है इसीलिए. ओके, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों स्टेज में फर्स्ट और सेकंड सिंपल आपको एक लाइन दिख रही है. ओके, उसका मीनिंग क्या होता है? इट्स परपेंडिकुलर टू एचपी. एचपी के साथ क्या है? परपेंडिकुलर. और वीपी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 50 का. ओके, सो इन दिस वे वी सॉल्व द first problem. Okay, let's move for the second problem. Okay, in second problem a pentagonal plate. Okay, तो यहाँ पे हमें प्लेन कौन सा है? हमारा पेंटागन प्लेट है. साइड 40 mm. ओके, साइड कितनी दी गई है? 40 mm
is resting on HP. ओके हमारा प्लेन HP पे रेस्ट कर रहा है, सो आई एम जस्ट सिंपली राइट डाउन HP थीटा और फाई. ओके देखते हैं कौन से एंगल दिए गए हैं. ओके रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर. ओके हमारा जो प्लेन है पेंटागन वो किस पे रेस्टिंग कर रहा है, कॉर्नर पे रेस्टिंग कर रहा है. द प्लेट इज इंक्लाइन टू HP, इंक्लाइन टू HP बाय 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड परपेंडिकुलर टू VP. VP के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है. ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन. ओके इसमें भी देखो ये फाई एंगल नहीं दिया गया, सो वी जस्ट सिंपली सॉल्व इन 2 केस. ओके वी जस्ट सिंपली सॉल्व 2 केस आउट ऑफ 3. ओके यहाँ पे हमें सिर्फ 2 केस के लिए ड्रॉ करना है. चलो ये रेफरेंस लाइन हो गई. यहाँ पे VP और यहाँ पे HP. हमारा प्लेन कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, HP पे रेस्ट कर रहा है. ओके तो हमें पेंटागन कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, HP में ड्रॉ करना पड़ेगा एंड इट्स रेस्टिंग ऑन कॉर्नर. ओके पेंटागन हम किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ. ओके ये आपका पेंटागन हो गया रेस्टिंग ऑन कॉर्नर. ओके चलो नाम दिया गया है, नाम नहीं दिया गया तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं. यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ. A1 B1 C1 D1 और E1. ये क्या है हमारा टॉप व्यू है इसलिए सिंपल स्मॉल अल्फाबेट. ओके अगर यहाँ पे मुझे प्लेन दिख रहा है तो सामने वाले प्लेन में वर्टिकल प्लेन में क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा. फॉर दैट आई एम जस्ट सिंपली टेक दी प्रोजेक्शन. ओके सो उसकी लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी. चलो ओके यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, A1 डैश यहाँ पे, B1 डैश यहाँ पे, C1 डैश और D1 डैश भी यहाँ पे मिलेगा और E1 डैश यहाँ पे मिलेगा. ओके सो इन दिस वे आई कंप्लीट दी फर्स्ट स्टेज. ओके फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया. अब सेकंड स्टेज में देखते हैं. इट्स मेक एन एंगल 45. किसके साथ बना रहा है, HP के साथ बना रहा है. ओके सो वी रिप्रेजेंट दिस एंगल ऑन दी वर्टिकल प्लेन. ओके जब भी HP के साथ बना रहा हो तो वर्टिकल प्लेन में रिप्रेजेंट करके और VP के साथ एंगल बना रहा हो तो HP में रिप्रेजेंट करके. ओके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बना रहा है तो हमें ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सिंपल हमें ये जो लाइन है उसको इंक्लाइन करनी. ओके चलो अभी ये 0 के एंगल पे, हमें कितने एंगल पे, 45 के एंगल पे उसको इंक्लाइन करना है. ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ फिक्स रहेगी, इतनी लेंथ लेनी है और यहाँ पे कितने एंगल पे ड्रॉ करनी है, 45 के एंगल. ओके चलो ये किसके ऊपर रेस कर रहा है, A1 कॉर्नर पे रेस कर रहा है तो वो पॉइंट हमारा ऑलवेज ऑन रेफरेंस लाइन आएगा. सॉरी A2 डैश. ओके चलो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, C और D, C2 डैश D2 डैश. ओके अब इतनी हमें रेडियस मेजर करनी है और यहाँ से आर्क लेंगे तो यहाँ पे कौन से पॉइंट मिल जाएंगे, D2 डैश और E2 डैश. समझ में आ रहा है. अब ये डिस्टेंस मेजर करो तो A पे से आर्क मारनी पड़ेगी और यहाँ से लो तो C पे से आर्क लेनी पड़ेगी. ओके तो यहाँ पे हमने उसका फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया. नाउ फॉर टॉप व्यू वी जस्ट सिंपली टेक दी प्रोजेक्शन. चलो हो गया. A से स्टार्ट करते हैं. A के लिए यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे सो आई गेट माय पॉइंट A2 एट हियर. ओके फॉर B पॉइंट आई हैव प्रोजेक्शन लाइन B2. ओके C पॉइंट के लिए ये वाली प्रोजेक्शन लाइन और यहाँ से ये C के लिए सो आई गेट माय C2 पॉइंट एट हियर. ओके D के लिए D2. ओके लास्ट वाला पॉइंट E1 और E पॉइंट यहाँ पे E2 डैश E2. ओके नाउ जस्ट सिंपली कनेक्ट A2 B2 B2 C2 C2 D2 D2 E2 and E2. Okay so in this way I solve this second problem. ओके यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, आपका प्लेन है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, ये 45 का एंगल है. ओके वो किसके साथ, HP के साथ एंगल बना रहा है 45. ओके फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेन है, ये फर्स्ट वाला है. ओके अब उसको हम 45 से इंक्लाइन करके ऐसे 45. ओके पहले में भी आपको सिंपल एक लाइन दिख रही होगी. ओके यहाँ पे. ओके अब मैं इसको 45 पे इंक्लाइन कर रहा हूँ. क्योंकि यह लाइन क्यों दिख रही है, क्योंकि वो वर्टिकल प्लेन को परपेंडिकुलर है.
ओके, अब उसको मैं इंक्लाइन करता हूँ 45 के एंगल पे ऐसे, तो अभी भी आपको वो क्या दिख रही होगी, लाइन ही दिख रही होगी, क्योंकि अभी भी वो वर्टिकल प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर ही है, इसीलिए। ओके, चलो, इसलिए यहाँ पे जो लास्ट में कंडीशन दी गई थी ना, ओके, प्लेन इट्स इंक्लाइन टू HP बाय 45 डिग्री एंड परपेंडिकुलर टू VP, तो वो किसके लिए कहा गया है, यहाँ पे ये दोनों केसेस में वो VP को परपेंडिकुलर है, इसीलिए आपको लाइन दिख रही होगी। ओके, अगर आपका प्लेन पैरेलल है किसी को, तो वहां पे आपको उसका ट्रू शेप दिखेगा। ओके, और अगर परपेंडिकुलर है तो वहां पे आपको लाइन दिखेगी। ये दोनों स्टेज में देखो आपको लाइन ही दिख रही है। ओके, सो इट्स अ परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। ओके, so now let's move for the third problem. Okay, in third problem, a circular plate 50 mm diameter is resting on HP. Okay, यहाँ पे प्लेन कौन सा है, सर्कुलर प्लेन है, और वो रेस्ट कहाँ पे कर रहा है, HP पे, HP थीटा 5. ओके, और उसका डायमीटर कितना है, 50 mm, is resting on HP on one of the points of its periphery with surface of the plate perpendicular to VP. Okay, and inclined to HP by 30 डिग्री। HP के साथ कितने एंगल बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है। चलो, ओके, पहले तो हम सर्कुलर प्लेन ड्रॉ करते हैं। HP पे रेस कर रहा है, तो यहाँ पे हम सर्कल बना देते हैं। ओके, सर्कल में तो आपका कॉर्नर साइड ऐसा कुछ आएगा नहीं। ओके, सो जस्ट सिंपली ड्रॉ दिस सर्कल। ओके, सर्कल का डायमीटर दिया गया है, ये खास ध्यान रखना है आपको, रेडियस नहीं दी गई है, डायमीटर दिया गया है। ओके, डायमीटर कितना है, 50 mm। ओके, सो यू शुड मेक वन सर्कल बाय टेकिंग 25 mm एज अ रेडियस। ओके, चलो, अब सर्कल बना दिया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, whenever we make this circle, okay, in engineering graphics and design, okay, next stage is divide this circle into equal parts. Okay, so here I am dividing this circle into 8 equal parts. ओके, चलो नाम दे देते हैं, A1, B1, C1, D1, E1, G1 और H1. ओके, चलो, नाउ इट्स लुक एज अ लाइन इन वर्टिकल प्लेन, तो यहाँ से मुझे प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, ये लाइन की लेंथ कितनी आएगी, ये सर्कल के डायमीटर जितनी। ओके, ये सर्कल का डायमीटर हो गया 50 mm, तो ये लेंथ आपकी कितनी है, 50 mm। चलो, ओके, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन से पॉइंट का प्रोजेक्शन मिलेगा, A1 डैश। ओके, यहाँ पे दो पॉइंट है, B1 और H1 के पॉइंट, यहाँ पे B1 डैश और H1 डैश। ओके, यहाँ पे C1 डैश और ये वाला पॉइंट का भी यहाँ पे मिलेगा G1 डैश। ओके, यहाँ पे दो पॉइंट है, D1 डैश और F1 डैश, और यहाँ पे हमारे एक पॉइंट E1 डैश। ओके, सो इन दिस वे आई कंप्लीट दी फर्स्ट स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, इसमें सिंपल हमने हमारा जो सर्कल है वो HP पर रेस कर रहा है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, फिर उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया। नाउ इट्स लुक एज अ लाइन इन दी वर्टिकल प्लेन। ओके, यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रही है, इसका मीनिंग क्या है, इट्स परपेंडिकुलर टू VP। VP के क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर दी second stage. Okay, in second stage, here condition given that it makes an angle 30. Okay, 30 with the क्या दिया गया है, 30 with the HP. ओके, HP के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 HP के साथ बना रहा है, तो हमें रिप्रेजेंट कहाँ करना पड़ेगा, VP पे। ओके, सिंपल, अगर आपको ये कुछ याद नहीं रहा तो इतना आपको याद रखना है, ये जो लाइन है उसको मुझे इंक्लाइन करना है, ये लाइन है उसको मुझे इंक्लाइन करना है। ओके, नाउ दिस लाइन मेक्स एन एंगल 0 एट हियर। नाउ वी जस्ट सिंपली इंक्लाइन दिस 50 mm लाइन, इसकी लाइन कितनी है, 50 mm है, उसको इंक्लाइन कितने एंगल पे करना है, 30 के एंगल पे। ओके, तो ये 50 mm लाइन को हमने 30 के एंगल पे इंक्लाइन कर लिया। ओके, इट्स रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द पॉइंट ऑन द पेरिफेरी, तो यहाँ पे हमने A पॉइंट ले लिया है, तो उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं A2 डैश। ओके, और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, E1 डैश, तो वो हमें क्या पे मिलेगा, यहाँ पे E2 डैश। या टू क्यों लिखा है, सेकंड स्टेज के लिए, 1 किसके लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, अब ये सारे पॉइंट मुझे मार्क करने हैं, पहले तो मैं सेंटर मार्क कर लूंगा 25 का, यह आएगा 25 सेंटर। ओके, चलो, यहाँ पे कौन से पॉइंट है, C और G। ओके, तो C2 डैश और G2 डैश। ओके, अब इतना डिस्टेंस लेते हैं, ये दोनों डिस्टेंस सेम ही होगी, A और B में जितना डिस्टेंस है उतना ही D और E में डिस्टेंस। ओके, सो आई जस्ट सिंपली मेजर दिस डिस्टेंस, मेक वन आर्क एट हियर and one arc at here. Okay, so here I get one point at here and one point at
हियर। ओके, यहाँ पे कौन से पॉइंट आएंगे, B2 डैश, ये वाले पॉइंट B2 डैश और H2 डैश, और ये पॉइंट कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे D2 डैश और F2 डैश। सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, ये जो लाइन है उसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, कितने एंगल पे, थीटा इक्वल टू 30। ओके, तो ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हो गए। नाउ जस्ट सिंपली टेक द प्रोजेक्शन। ओके, चलो यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लिए। अब यहाँ पे ए पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा A2। ओके, बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, और बी यहाँ पे है, तो ये दोनों लाइन कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, B2। ओके, सी के लिए ये वाली लाइन, और सी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे दोनों लाइन कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, C2। ओके, डी के लिए ये लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे D2। ओके, ई के लिए ये लाइन और ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, E2। ओके, एफ के लिए ये लाइन और एफ यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है F2। ओके, चलो अब सॉरी जी के लिए ये वाली लाइन और यहाँ पे ये वाली लाइन, सो आई गेट माय पॉइंट G2 एट हियर। ओके, एच के लिए ये वाली लाइन और यहाँ पे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे H। okay, so now here I have 8 points, so I just simply connect A2 B2 B2 C2 C2 D2 D2 E2 F2 G2 H2 and A2। okay, so here I get ellipse। okay, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कुलर प्लेन है, उसको हम इंक्लाइन करते हैं, so it's look as a ellipse। okay, so in this way we complete the third problem also। okay, तो यहाँ तक जितने भी प्रॉब्लम थे उसमें हमें सिर्फ दो ही स्टेज ड्रॉ करने थे। ओके, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि लास्ट वाला हमें एंगल नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हमें फाई नहीं दिया गया है, इसलिए हम वो स्टेज नहीं ड्रॉ करेंगे। सो सिंपली दिस थ्री क्वेश्चन आस्क्ड इन 4 मार्क्स। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द फोर्थ प्रॉब्लम। चलो, फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, अ रेगुलर पेंटागोनल प्लेट इज रेस्टिंग इन VP। ओके, यहाँ पे हमारा प्लेन कौन सा है, पेंटागोनल प्लेन है। ओके, एंड इट्स रेस्टिंग ऑन VP पे रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ हम जस्ट सिंपली राइट VP फाई एंड थीटा। ओके, VP फाई एंड थीटा। ओके, आगे देखते हैं, VP ऑन वन ऑफ इट्स साइड, साइड पे रेस कर रहा है विथ सरफेस मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री टू VP के साथ एंगल बना रहा है कितना, 45। द साइड ऑन विच इट रेस्ट ऑन VP मेक्स 60 डिग्री विथ HP के साथ एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री। Draw the projection of pentagonal plate having side 30 mm। okay, pentagon plate की हमें साइज दी गई है 30 mm, all sides of 30 mm। okay, so first we make the pentagon plate of 30 mm side and it's resting on VP। तो हमें वर्टिकल प्लेन पे पेंटागन बनाना पड़ेगा। ओके, आपका प्लेन जिस भी प्लेन पे रेस्ट कर रहा होगा वहां पे उसका आपका ट्रू शेप दिखेगा। ओके, अगर पेंटागन हो तो पेंटागन दिखेगा, हेक्सागन हो तो हेक्सागन, सर्कुलर हो तो सर्कुलर दिखेगा। ओके, सो फर्स्ट आई एम ड्राइंग वन रेफरेंस लाइन एट हियर। चलो, अब क्या दिया गया है, 30 mm का पेंटागन है। ओके, आपको पेंटागन बनाना आता होगा, 72 का एंगल लेना है। फर्स्ट आई ड्रॉ वन लाइन ऑफ 30 mm एट हियर। ओके, चलो, नाउ हियर आई एम ड्रॉ वन अनदर 30 mm लाइन एट एंगल ऑफ 72। ओके, यहाँ पे 72 का एंगल होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी 30 mm की एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, कितने एंगल पे, 72 के एंगल पे। ओके, फिर 30 mm यहाँ से आर्क लेनी पड़ेगी और यहाँ से आर्क लेनी पड़ेगी। Okay, so in this way I draw the pentagon at here।
चलो ओके, यहाँ पे हमें कोई नाम नहीं दिया गया तो हम नाम दे देते अपनी तरीके से। A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश, D1 डैश और E1 डैश। ओके, ये हमारा फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वी जस्ट गिव द नेम बाय यूजिंग द स्मॉल अल्फाबेट विथ डैश। ओके, नाउ इट लुक एज अ लाइन। ओके, यहाँ पे अगर आपका ट्रू शेप देख रहा हो तो एचपी में क्या दिखेगा, लाइन दिखेगी। सो आई एम जस्ट सिंपली टेक द प्रोजेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मुझे लाइन मिलेगी, ये लाइन। ओके, यहाँ पे कौन से पॉइंट मिलेंगे, A1 B1, यहाँ पे कौन से मिलेंगे, C1, और ये प्रोजेक्शन के लिए C1 और E1। ओके, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, D1। ओके, सो इन दिस वे आई एम जस्ट सिंपली ड्रॉ इट्स फर्स्ट स्टेज। ओके, हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। सिंपल, आपका वीपी पे दिया गया है तो वीपी पे पेंटागन ड्रॉ किया और एचपी में क्या दिखेगा, लाइन दिखेगी। ओके, नाउ इन सेकंड स्टेज इट्स मेक्स एन एंगल 45 विथ वीपी। वीपी के साथ एंगल बना रहा है तो हमें ड्रॉ कहाँ पे करना है, एचपी पे। ओके, उसकी लेंथ यहाँ पे देखो, ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी। ओके, ये जितनी भी लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अब हमें उसके कितने एंगल पे ड्रॉ करना है, 45 के एंगल पे। तो ये 45 के एंगल पे हो गई लाइन। ओके, इट्स रेस्टिंग ऑन साइड, साइड पे रेस्ट कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। जिसके ऊपर भी रेस्ट कर रहा है वो हमारा ऑलवेज कहाँ पे आएगा, रेफरेंस लाइन पे। तो यहाँ कौन से पॉइंट आएंगे, A2 B2। ओके, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, D2। ओके, नाउ जस्ट सिंपली मेजर दिस डिस्टेंस, take D2 as a center and draw one arc at here. Okay, so here I get my remaining 2 points C2 and E2. Okay, so in this way I complete the top view for the second stage. Okay, अब फर्स्ट स्टेज के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, चलो अब इस तरफ से प्रोजेक्शन लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट। ए पॉइंट के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, A2 डैश। ओके, चलो बी के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे है ना, B2 पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा B2 डैश। ओके, सी के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन C2 डैश। ओके, डी के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है D2 डैश। ओके, ई के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है E2 डैश। ओके, ना जस्ट सिंपली कनेक्ट A2 डैश B2 डैश, B2 डैश C2 डैश, C2 डैश D2 डैश, D2 डैश E2 डैश, E2 डैश E2 डैश। Okay, so in this way I complete the second stage. Okay, top view for the front view for the second stage। ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। ये दोनों में देखो आपको लाइन दिख रही है, सो इट्स परपेंडिकुलर टू एचपी। एचपी में लाइन दिख रही है ना, सो इट्स परपेंडिकुलर टू एचपी। अब थर्ड स्टेज में देखो, थर्ड स्टेज में इट्स मेक्स एन एंगल 60 विथ एचपी। अब वो एचपी के साथ भी एंगल बना रहा है, तो अब आपको ये लाइन के जगह पे पेंटागन दिखेगा। समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि जब भी आपका कोई प्लेन परपेंडिकुलर होगा किसी भी प्लेन के साथ, तो वहां पे आपको क्या दिखेगी, लाइन दिखेगी। यहाँ पे देखो एचपी में दोनों स्टेज में क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है। इट मींस इन दिस बोथ स्टेज इट्स परपेंडिकुलर टू एचपी। ओके, नाउ इट्स आल्सो मेक्स एन एंगल 60 विथ एचपी। वीपी के साथ तो बना ही रहा है 45 का, अब वो एचपी के साथ कितना एंगल बनाएगा, 60 का। ओके, सो इट्स लुक एज अ पेंटागन इन एचपी आल्सो। अब यहाँ भी आपको लाइन नहीं दिखेगी क्योंकि अब वो एचपी के साथ भी एंगल बना रहा है। ओके, चलो तो अब हमें क्या करना है, ये 60 का एंगल किसके साथ बना रहा है, एचपी के साथ। सो वी रिप्रेजेंट दिस एंगल 60 ऑन वीपी। ओके, एचपी के साथ क्या बोला मैंने, एचपी के साथ ये एंगल 60 किसके साथ बना रहा है, एचपी के साथ बना रहा है। सो वी रिप्रेजेंट दिस एंगल ऑन वर्टिकल प्लेन। ओके, जिसके साथ बना रहा है उसकी अपोजिट प्लेन में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो 60 का एंगल है वो हमें यहाँ वीपी में ड्रॉ करना है। ओके, वी जस्ट सिंपली ड्रॉ दिस पेंटागन। ये वाला जो पेंटागन है वो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये 60 का एंगल बना कौन रहा है, तो ये जो साइड जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रही है, ए बी साइड। ओके, ए बी जो साइड है वो 60 का एंगल बना रही है। ओके, सो फर्स्ट आई जस्ट confirm that length of AB is same or not, okay, in both stage।
वो AB की लेंथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर लेंथ चेंज हो रही होगी तो हमें नया एंगल फाइंड करना पड़ेगा, एपरेंट एंगल। ओके, यहाँ पे देखो ये लेंथ A2 B2 की जितनी लेंथ है 30 mm, उतनी ही फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेज में है। ओके, इट मींस इट्स लेंथ रिमेन कांस्टेंट, लेंथ चेंज नहीं हो रही, सो वी नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द एपरेंट एंगल। हमें डायरेक्टली यही एंगल लेना है 60 का। सिंपल हमें ये जो पेंटागन है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है, जिसमें ये AB लाइन है वो कितने एंगल पे होनी चाहिए, 60 के एंगल पे होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये कितना एंगल बना है, 90 का एंगल बना रहा है, सो वी जस्ट सिंपली इंक्लाइन दिस लाइन एट एंगल ऑफ 60। ओके, चलो तो मैं यहाँ पे 60 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो 45 है। ओके, ये हमने थीटा इक्वल टू 60 ले लिया। चलो अब ये पेंटागन मुझे यहाँ पे बनाना है। अब कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे बॉक्स मेथड का यूज कर रहा हूँ। ओके, ये पहले मैं ये पेंटागन को एक बॉक्स में कवर कर लेता हूँ। ओके, ये देखो ये पेंटागन है, वो एक बॉक्स में आ जाए वैसे एक बॉक्स बना लेता हूँ पहले। ये वाला बॉक्स, ओके, उसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4। ओके, ये रेक्टेंगल बॉक्स में यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। ओके, पहले ये डिस्टेंस मेजर करता हूँ 1 to 2 का, पहले यहाँ पे 1 पॉइंट मार्क करता हूँ 1। ओके, अब कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा। अब ये 2 to 3 परपेंडिकुलर लाइन है, उसकी लेंथ मेजर करके यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा मुझे, 3 पॉइंट मिल जाएगा। ये डिस्टेंस मेजर कर लूंगा और उतनी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। ओके, चलो अब देखो ये वाली सिमिलरली यहाँ पे 1 पॉइंट में से इतनी लेंथ मेजर करके यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा मुझे, 4 पॉइंट मिल जाएगा। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, इट्स ऑल्सो परपेंडिकुलर। नाउ आई जस्ट सिंपली कनेक्ट 4 to 3। तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल मुझे, ये वाला जो रेक्टेंगल है ब्लू कलर का, वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। ओके, अब यहाँ पे सिंपल ये पेंटागन के 5 पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, सो फर्स्ट आई मेजर दिस डिस्टेंस 1 B2 dash and draw one arc at here. So here I get my point B3 dash। अब थर्ड स्टेज है इसीलिए B3 dash ले रहे हैं। ओके, और B3 AB का डिस्टेंस कितना है 30 mm, so I just simply measure 30 mm at here, so here I get A3 dash। ओके, अब इतना डिस्टेंस मेजर करते हैं 1 1 to C2 dash, इतना डिस्टेंस, और 1 पे से आर्क लेते हैं, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, C3 dash। ओके, और ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम ही है, तो उतना ही डिस्टेंस लेके मैं यहाँ से आर्क ले लूंगा, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, E3 dash। और D2 तो यहाँ सेंटर में है, तो यह सेंटर में कौन सा आएगा, D3 dash। ओके, अभी सभी पॉइंट है मेरे पास, A3 B3 dash, B3 C3 dash, C3 D3 dash, D3 E3 dash और E3 A3 dash। Okay, so I just simply draw this pentagon at here, but here line AB makes an angle 60। क्लियर? अब बॉक्स मेथड का यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल मुझे ये पेंटागन यहाँ पे चाहिए जिसमें AB लाइन कितने एंगल पे हो, 60 के एंगल पे। ओके, सो हियर इन दिस वे आई कंप्लीट इट्स फ्रंट व्यू। ओके, नाउ फॉर टॉप व्यू आई जस्ट सिंपली टेक दी प्रोजेक्शंस। ओके, यहाँ से प्रोजेक्शन लेते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं पहले, यहां से। ओके, यहाँ पे देखो ए पॉइंट कहाँ पे, रेफरेंस लाइन पे है यहाँ पे, सो हियर आई गेट माय पॉइंट A3। ओके, चलो बी पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट, बी पॉइंट कहाँ पे है, सेम ही रेफरेंस लाइन पे ही है, सो हियर आई गेट माय पॉइंट B3। ओके, सी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे सी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे सी पॉइंट, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पे C3। ओके, डी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे डी पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं D3। ओके, ई पॉइंट, यहाँ पे ई पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे E3। ओके, नाउ आई हैव 5 पॉइंट्स, आई जस्ट सिंपली कनेक्ट A3 B3
B3, C3, C3, D3, D3, E3 और E3, E3। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको एचपी वे में क्या दिख रहा है, पेंटागन मिल रहा है, बिकॉज हियर प्लेन इज ऑल्सो इंक्लाइन टू एचपी। ये फर्स्ट वाले दो जो स्टेज थे इनमें एचपी को परपेंडिकुलर था, इसलिए आपको सिंपल लाइन दिख रही है। ओके, चलो ये क्या है, 5 equal to 40। Okay, so in this way I solve this problem. Now let's move for the next problem. Okay, now in fifth problem, okay, a semicircular plate of 80 mm diameter, okay, semicircular plate, ये circular नहीं है, semicircular plate है और जिसका diameter कितना है 80 mm, okay, has its straight edge in VP, okay, तो semicircular plate है वो किस पे रेस कर रही है, VP पे, so VP 5 theta, okay, ATM is straight edge in VP and incline at 45 to HP। यहाँ पे देखो 45 का एंगल पहले दिया गया है जो HP के साथ बना रहा है। ओके, HP तो हम कहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, लास्ट में ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, और वो 45 का एंगल कौन बना रहा है, जो हमारी स्ट्रेट एज है वही बना रहा है। ओके, अभी हमने नाम नहीं दिया है इसलिए मैं सिंपली स्ट्रेट एज लिख दे रहा हूँ। ओके, द सरफेस ऑफ द प्लेट मेक्स एन एंगल 30 विथ वीपी। ओके, तो वीपी के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 का। ओके, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया हो सरफेस मेक्स एन एंगल, प्लेट मेक्स एन एंगल, तो आपको क्या समझना है, आपका जो पूरा का पूरा प्लेन है वो एंगल बना रहा है। ओके, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कहा गया कि जो स्ट्रेट एज है वो 45 का एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या गया है सरफेस 30 का एंगल बना है। इट मींस योर होल प्लेन मेक्स एन एंगल। ओके, आपका पूरा का पूरा प्लेन ही एंगल बना रहा है, कितने का 30 का, किसके साथ 5 मींस वर्टिकल प्लेन के साथ। ओके, नाउ वी हैव ऑल द डेटा। ओके, सो फर्स्ट एंड जस्ट सिंपली ड्रॉ द रेफरेंस लाइन एट हियर। Now here we have circular, semicircular plane, okay, and it's resting on straight edge. Okay, semicircular है obviously बीच में एक straight line आएगी। okay, and it's resting on VP, तो VP पे हमें semicircular plane बनाना पड़ेगा। so here I am drawing one line which represent the diameter. okay, ये क्या represent कर रहा है, diameter किसका, semicircular plane का, और ये डायमीटर कितना दिया गया है 80 का दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे उसका सेंटर आएगा 40 mm पे। ओके, नाउ हियर आई एम ड्रॉ वन सेमी सर्कल। ओके, सो दिस सेमी सर्कुलर प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वर्टिकल प्लेन ऑन इट्स स्ट्रेट एज। ये जो स्ट्रेट है एज है उसके ऊपर वो रेस कर रहा है। ओके, नाउ आई जस्ट सिंपली डिवाइड दिस सेमी सर्कुलर प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, अगर सर्कल होता तो हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे सेमी सर्कुलर है इसलिए हाफ हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एंगल कितने का आएगा 45 का आएगा। नाउ आई जस्ट गिव द नेम ए बी ए डैश, सॉरी A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश, D1 डैश और E1 डैश। ओके, तो ये हो गया उसका फ्रंट व्यू, इसलिए हमने डैश लिखा है। अब टॉप व्यू में क्या दिखेगा, लाइन दिखेगी। ओके, ये लाइन, इसकी लेंथ कितनी आएगी, तो ये जो हमारा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस की जितना मींस 40 mm। यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस है 80 mm, तो उसका रेडियस कितनी आएगी 40 mm। ओके, हियर आई गेट 2 पॉइंट A एंड B, A1 B1। यहाँ पे 2 पॉइंट कौन से आएंगे C1 और ये E1 और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा D1। ओके, सो इन दिस वे we just simply complete its top view also। okay, so I complete the first stage। now in second stage, okay, this semicircular plane makes an angle 30, okay, makes an angle 30 degree with
वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बना रहा है, सो वी रिप्रेजेंट इट ऑन एचपी। एचपी पे रिप्रेजेंट करके सिंपली ये जो लाइन है 40 mm की, ओके, उसको हमें यहाँ पे कितने एंगल पे ड्रॉ करनी है, 30 के एंगल पे। ओके, सो आई एम जस्ट सिंपली ड्रॉ दिस लाइन एट हियर। ओके, ये 40 mm की लाइन है। चलो, ओके, वो रेस्ट किस पे कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन पे। तो ये कौन से पॉइंट है, ए बी, स्ट्रेट एज कौन सी है, ए बी। सो आई मार्क पॉइंट A2 and B2 at here, A2 and B2। ओके, आपका प्लेन जिस भी पॉइंट या साइड पे रेस कर रहा हो वो आपका ऑलवेज रेफरेंस लाइन पे आएगा। तो ये A2 B2 आपका रेफरेंस लाइन पे हो गया। ये एंगल कितना है, 30 का एंगल है, 5। ओके, चलो, एंड पॉइंट कौन सा है, D, D2। ओके, चलो, अब ये पॉइंट फाइंड करना है CE। तो आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो तो यहाँ से आर्क लेनी पड़ेगी। ओके, और यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो तो यहाँ से आर्क लेनी पड़ेगी। कोई भी तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट फाइंड कर सकते हो। कौन सा पॉइंट, C2 और E2। ओके, सो इन दिस वे आई कंप्लीट द टॉप व्यू फॉर द सेकंड स्टेज। ओके, नाउ फॉर फ्रंट व्यू आई जस्ट सिंपली टेक द प्रोजेक्शन। ओके, ए से स्टार्ट करते हैं। ए का प्रोजेक्शन कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, ए यहाँ पे है, सो हियर आई गेट A2 डैश, बी यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, B2 डैश। ओके, सी पॉइंट के लिए यहाँ से ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहेगी, C2 डैश। ओके, डी पॉइंट के लिए ये वाली लाइन और यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, B2 डैश। ओके, ई पॉइंट के लिए ये वाली लाइन और यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, E2 डैश। ओके, सो आई हैव ऑल पॉइंट्स, आई जस्ट सिंपली ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन एट हियर। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, और बाकी के पॉइंट पे यह आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, चलो, तो सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया। नाउ इन थर्ड स्टेज साइड ए बी स्ट्रेट एज, यहाँ पे स्ट्रेट एज कौन सी है, ए बी। ओके, तो यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी कितने एंगल बना रहा है, 45 का। ओके, सो फर्स्ट वी जस्ट सिंपली चेक दैट लेंथ ऑफ ए बी इज चेंज और नॉट, वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे 80 mm है, यहाँ पे भी 80 mm ही है। ओके, इसका मीनिंग क्या है, लेंथ ऑफ साइड ए बी रिमेन कांस्टेंट, सो वी नो नीड टू फाइंड दी एपरेंट एंगल और न्यू एंगल। ओके, डायरेक्टली हमें ये एंगल 45 ही ले लेना है। ओके, चलो, तो यहाँ पे सिंपल ये लाइन अभी कितना 90 का एंगल बना रही है, अब हमें उसे कितने एंगल पे ड्रॉ करना है, 45 का। तो यहाँ पे फिर से आप कौन सी मेथड यूज करो, रेक्टेंगल, आपको जो मेथड अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल मेथड का यूज करूंगा। ये एक बॉक्स बना लिया मैंने, 1, चलो या तो A2 B2 है यहाँ पे, चलो नाम दे देते हैं 1 2 3 4। ओके, ये पहले ये 1 2 वाली साइड कितने एंगल पे, 45 के एंगल पे, तो यहाँ पे मैं 45 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गई। ओके, पहले ये साइड ले लेते हैं 1 2 वाली, यहाँ 1.1 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 mm। ओके, क्योंकि इट्स रिप्रेजेंटेड डायमीटर। नाउ जस्ट सिंपली मेजर दिस डिस्टेंस 2 2 3, it's perpendicular, so here I get my point 3, same distance at here, फोर पॉइंट, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा। अब देखो 1 पॉइंट है वहीं पे मेरा कौन सा पॉइंट है, A3, 2 पॉइंट है वहां पे कौन सा पॉइंट है, B3। ओके, अब बाकी के पॉइंट फाइंड करते हैं। ये D देखो सेंटर पे है 40 mm पे, ये टोटल 80 mm है, तो उसके सेंटर पे यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, D3। ओके, डैश, सॉरी, A3 डैश, B3 डैश और D3 डैश। ओके, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये डिस्टेंस मेजर करूंगा 4 में से यहाँ पे। ओके, और एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से, ये हो गई। ओके, चलो, अब देखो ये डिस्टेंस मेजर करूंगा और यहाँ पे मार्क करूंगा और यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा।
सिमिलरली सेम डिस्टेंस, यही डिस्टेंस यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस सेम ही है, तो 3 में से यहाँ पे आर्क आएगी, तो यहाँ से ओके, तो यहाँ पे जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे मुझे बाकी के 2 पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पे कौन सा मिलेगा, C3 डैश, और यहाँ पे E3 डैश। ओके, ना जो सिंपली कनेक्ट, ये तो है A3 B3 तो है ही, अब B3 C3 C3 D3 D3 E3 और E3 A3। Okay, so in this way I complete the front view for the third stage. Now for top view I just simply take the projection. Okay, I'm starting from point A. A के लिए ये लाइन और यहाँ पे A3 डैश। ओके, चलो B के लिए ये और यहाँ पे B3 डैश। C के लिए ये लाइन, यहाँ पे C3, सॉरी यहाँ पे डैश नहीं आएगा क्योंकि टॉप व्यू है, C3। अब D3 के लिए ये लाइन D3। ओके, चलो अब कौन सा बाकी रहा, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, E3 बाकी है, तो ये E3। ओके, और E यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, E3। ओके, ना जस्ट सिंपली कनेक्ट फर्स्ट A3 B3, ये स्ट्रेट लाइन है, और उसके बाद सारी आर्क B3 C3 C3 D3 D3 E3 और E3 A3। Okay, so in this way I complete the top view for the third stage. Okay, chalo, now let's move for the next problem. ओके, सिक्स प्रॉब्लम क्या है, एन आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट of 50 mm base and 75 mm altitude appear as a equilateral triangle of 50 mm in top view. Okay, draw the projections of plate if its 50 mm long edge is on the HP and inclined at 45 to VP. Okay, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझना है। चलो, क्योंकि पहले तो आपको यहाँ पे यही समझ में नहीं आएगा कि आपका प्लेन कहाँ पे रेस्ट कर रहा है। ओके, पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या कहा है, एक आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका बेस 50 mm है। ओके, बेस दिया गया है आपको 50 mm और उसका एल्टीट्यूड कितना है, 75 mm। ओके, इट्स अपीयर एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ 50 mm इन टॉप व्यू। टॉप व्यू मींस यहाँ पे, ओके, यहाँ पे वो क्या दिख रहा है, इट्स लुक एज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन सेकंड स्टेज। Okay, so here condition is given for the second stage, so it's a second type problem. Okay, in top view draw the projection of plate if it's 50 mm long edge, means यहाँ पे 50 mm पे वो जो रेस कर रहा है। ओके, ट्रायंगल के लिए हमें देखो यहाँ पे 50 mm की उसका बेस दिया गया है और ये एल्टीट्यूड 70 mm का, तो ऐसा हमारा ट्रायंगल आएगा। तो ये जो साइड है, ओके, वो कितना एंगल बना रही है, इट्स मेक्स सॉरी इट्स 50 mm लॉन्ग एज इज इन HP। तो आपकी ये जो एज है वो कहाँ पे है, HP पे। इट मीन्स योर प्लेन इज रेस्टिंग इन HP। ओके, तो यहाँ पे HP थीटा एंड लास्ट में फाई आएगा। देखते हैं आगे, एंड इंक्लाइन एट 45 टू VP, तो ये लास्ट वाला एंगल लिया गया है 45 का। ओके, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेट विद द HP। ओके, तो यहाँ पे देखो HP के साथ कोई एंगल फाइंड करना है हमें, इट मींस इट्स अ सेकंड टाइप प्रॉब्लम। सेकंड टाइप में हमारा ऐसा ही था ना, सेकंड में या सेकंड स्टेज के लिए हमें एंगल नहीं दिया गया होता। ओके, उसके लिए हमें सिर्फ इंक्लिनेशन दिया, इंक्लिनेशन हमें फाइंड करना
होता है, but one hint or some condition is given, okay, by using which we can draw this second stage. Okay, so let's solve it one by one. Okay, first our plane is resting on HP. Okay, HP, second थीटा और लास्ट फाइव. चलो, तो HP पे रेस कर रहा है, उसकी हमें साइड दी गई है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है तो हम कोई भी नाम ले सकते हैं. 50 mm यहाँ पे ले लेते हैं साइड, उसका बेस दिया गया है 50 mm, ये 50 mm हो गया और एल्टीट्यूड कितना है 70, तो ये 70 मेजर कर देते हैं. ओके, चलो नाम दे देते हैं हम अपनी तरीके से A1 B1 और ये एल्टीट्यूड 70 mm है C1. ये डिस्टेंस कितना है 70 mm और ये डिस्टेंस 50. ओके, चलो तो ये हमारे तीनों पॉइंट हो गए ट्रायंगुलर के. तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया. ओके, ट्रायंगुलर प्लेन. नाउ इन फ्रंट व्यू, ओके, इट लुक एज अ लाइन, सो आई जस्ट सिंपली टेक द प्रोजेक्शन. और ये लाइन की लेंथ कितनी होगी, तो एल्टीट्यूड जितनी 70, यहाँ पे मुझे कौन से पॉइंट मिलेंगे A1 डैश और B1 डैश, और यहाँ पे कौन से पॉइंट मिलेंगे C1 डैश. तो ये क्या हो गया उसका फ्रंट व्यू. ओके, नाउ इन सेकंड स्टेज दिस ट्रायंगल लुक एज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा. ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ 50 mm. ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ 50 mm. यहाँ पे टॉप व्यू में वो 50 mm का दिखेगा. तो यहाँ पे देखो सिंपल हम टेक द प्रोजेक्शन. ओके, 50 mm की साइड हो जाएगी सभी. तो ये तो 50 mm ही है हमारा, कौन सी साइड A1 B1, तो यहाँ पे A2 B2. ओके, और यहाँ पे C1 में से मैं प्रोजेक्शन लाइन ले लेता हूँ. ओके, अब देखो ये लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और कितने की हो जाएगी 50 mm की. सो नाउ आई टेक 50 mm एज अ रेडियस, A2 एज अ सेंटर, ड्रॉ वन आर्क एट हियर. सो आई गेट माय पॉइंट एट हियर. सिमिलरली तो यहाँ पे मुझे मेरा तीसरा पॉइंट मिल जाएगा C2. तो A2 B2 C2, ये सभी साइड कितने की है 50 mm की है. ओके, सो इन दिस वे आई एम जस्ट कंप्लीट दी टॉप व्यू फॉर दी सेकंड स्टेज. अब फ्रंट व्यू, इस फ्रंट व्यू के लिए मुझे क्या प्रोजेक्शन लेना है, देखो यहाँ पे माई प्लेन इज रेस्टिंग ऑन साइड AB. किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये जो साइड AB है, ओके, उसके ऊपर रेस कर रहा है. सो माय पॉइंट A1 एंड B1 मस्ट बी ऑन रेफरेंस लाइन. ये पॉइंट मेरे कहाँ पे आने चाहिए, रेफरेंस लाइन पे ही आने चाहिए. A2 डैश B2 डैश. ओके, चलो अब C1 पॉइंट. C1 पॉइंट के लिए मेरे पास दो कंडीशन है. एक तो ये डिस्टेंस कितना है 70 mm जो एल्टीट्यूड दिया गया है. सो फॉर पॉइंट C1 इट्स 70 mm अवे फ्रॉम A1 B1 डैश. तो ये A2 B2 है, उससे 70 mm दूर है. और दूसरा ये देखो C2 की प्रोजेक्शन लाइन ये है, तो इसके ऊपर मुझे मिलेगी. सो आई एम जस्ट सिंपली टेक 70 mm एज अ रेडियस एंड A2 B2 एज अ सेंटर, ड्रॉ वन आर्क एट हियर. ओके, सो हियर आई गेट माय पॉइंट C2 डैश. ओके, तो यहाँ पे मेरा जो भी एंगल आएगा वो हमें कौन सा होगा, थीटा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. ओके, सो इन दिस वे आई कैन फाइंड द एंगल. ओके, इस सेकंड टाइप के हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. ओके, यहाँ पे सिर्फ यही कंडीशन दी गई है, तो उसके हिसाब से हमने ये टॉप व्यू डायरेक्टली ड्रॉ किया है. ये साइड तो 50 में कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये जो लेंथ है ये दोनों साइड AC और BC वो डिक्रीज होके कितने की हो जाएगी 50 की हो जाएगी. ओके, चलो अब लास्ट स्टेज के लिए हमें क्या कहा गया है, ये जो साइड है जिसके ऊपर उसको रेस किया गया है 50 mm की, वो कितने के एंगल बना रहा है 45 का. कौन सी साइड है AB. तो हमें AB की लेंथ चेक करनी होगी. इसमें भी 50 है और इसमें भी कितनी है 50 है. ओके, तो दोनों में 50 ही है. ये सभी साइड 50 mm की है, ये 50 की है और ये भी 50 की है. इट मींस लेंथ ऑफ AB रिमेन कांस्टेंट, सो वी नो नीड टू फाइंड द एपरेंट एंगल. तो हमें डायरेक्टली यही ट्रायंगल सीधा यहाँ पे ड्रॉ करना है. कितने एंगल पे 45 एंगल. अभी ये AB साइड कितने एंगल पे है 90 पे. तो आई एम जस्ट सिंपली ड्रॉ वन लाइन एट एंगल ऑफ 45. ओके, ये कितने का एंगल हो गया 45 का. अब देखो ये किसके साथ बना रहा है 5 के साथ, VP के साथ बना रहा है. ओके, तो हमें रिप्रेजेंट कहाँ पे करना पड़ेगा HP यहाँ पे. 5 इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, आई जस्ट सिंपली ड्रॉ दिस AB लाइन एट हियर, क्योंकि इसकी लेंथ हमें पता है 50 mm. सो फर्स्ट आई मार्क पॉइंट A3 at here. Now distance of A3 B3 is 50 mm. So from here I measure 50 mm
and mark point B3 at here. Okay, अब ये भी 50 mm का ही distance है, so I take 50 mm as a radius, draw one arc by taking A3 as a center, then B3 as a center. तो दोनों जहाँ पे intersect हो गए वहाँ पे मुझे कौन सा point मिलेगा? C3 मिल जाएगा, C3. Okay, so it's a simple. Okay, चलो, तो ये हमारा क्या हो गया? Top view हो गया. Now for front view, I just simply take the projection. First start with point A3 at here and A point at here. Okay, so I get my point A3 dash at here. Now for point B3, I get my point B3 dash at here. Now for C3, take the projection. C3 dash at here. Okay, so now A3, B3, B3, C3 and C3, A3. ओके, देखो हम कंडीशन चेक करते हैं, ए बी के ऊपर रेस कर रहा है तो ए डैश A1 B1 रेफरेंस लाइन पे है, A2 B2 रेफरेंस लाइन पे है, A3 B3 भी कहाँ पे है? रेफरेंस लाइन. ओके, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सही सॉल्व किया है हमने. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द 7th प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 7. चलो 7 प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? एन आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट. ओके, एन आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट Okay, here isoscale triangular plate ABC has its base 45 mm and altitude 60 mm. Okay, यहाँ पे हमें isoscale triangle ले गया है ABC. उसका बेस कितना है? 45 और altitude 60 mm. It is so placed that the front view is seen as an equilateral triangle. Okay, इसके आगे का जो प्रॉब्लम था पिछले वाला जो हमने सॉल्व किया होगा उसमें क्या था? सेम इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा था, लेकिन वो कहाँ पे दिख रहा था? टॉप व्यू में. समझ में आ रहा है? ये अच्छी तरीके से समझना है आपको प्रॉब्लम. ओके, इट इज सो प्लेस दैट द फ्रंट व्यू, उसका अब हम इस ये प्रॉब्लम में क्या है? उसका फ्रंट व्यू है वो क्या हमें दिख रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 45 mm साइड. ओके, वो आगे का प्रॉब्लम जो हमने पीछे सॉल्व किया था उसके जैसा ही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है? टॉप व्यू की जगह फ्रंट व्यू है. इसका मतलब जो लास्ट वाला प्रॉब्लम था उसमें हमारा प्लेन एचपी पे रेस कर रहा था, तो अब इसमें कहाँ पे रेस कर रहा होगा? वीपी में. ओके, हम आगे पढ़ते तो थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा. 45 mm साइड एंड फर्स्ट यहाँ पे देखो लास्ट स्टेज के लिए दो कंडीशन दी गई है. बेस इज इंक्लाइन एट 45. ओके, बेस मींस जिसके ऊपर उसको रेस्ट किया गया है वो कितने एंगल पे इंक्लाइन हो रहा है? 45 के एंगल पे टू एचपी मींस थीटा दिया गया है. ओके, और साइड इज इंक्लाइन एट 45 टू एचपी. सेम 45 का ही एंगल है, लेकिन लास्ट में क्या दिया गया है? उसकी जो साइड 45 साइड है वो 45 का एंगल बना रहा है. ड्रॉ इट्स प्लान व्हेन इट्स कॉर्नर ए इज इन एचपी. ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है? ड्रॉ इट्स प्लान मीन्स हमें उसका क्या ड्रॉ करना है? टॉप व्यू ड्रॉ करना है व्हेन इट्स कॉर्नर ए इज ऑन एचपी. ओके, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है. यह जो आपका प्लेन है ओके, वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? कॉर्नर ए के ऊपर रेस्ट कर रहा है. ओके, यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको. यह लास्ट में ऐसा लिखा है प्लेन व्हेन इट्स कॉर्नर ए इज ऑन एचपी. ओके, तो यह आपको ऐसा नहीं समझना है कि आपका प्लेन एचपी के ऊपर रेस कर रहा है. ओके, क्योंकि देखो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे रफ में पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट मीन्स अलग टाइप का प्रॉब्लम है. देखो यहाँ पे
ओके अगर यहाँ पे देखो मैंने एबीसी प्लेन है जिसमें बेस 45 का है और एल्टीट्यूड 60 mm का है, अगर मैंने उसको एचपी पे ले लिया, ओके देखो यहाँ पे अगर मैंने ड्रॉ कर दिया ये 45 का है और ये 60 का है, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ये साइड ए है, A1 B1 और C1, ओके। तो देखो ये सेकंड स्टेज में यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, चलो ऐसे ड्रॉ कर दिया कि चलो ये तो मुझे आता है ऐसे, लेकिन फिर यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, सो प्लेस दैट द फ्रंट व्यू इज सीन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है वो सेकंड स्टेज में क्या दिखेगा, इक्विलेटरल, लेकिन इक्विलेटरल अगर मैं यहाँ पे बना दूं ऐसे, ये तो 45 है, अब बाकी की दो लाइन भी 45 की जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया है, तो ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन ये कौन सा व्यू है आपका, टॉप व्यू है, ओके। लेकिन हमें जो कंडीशन दी गई है प्रॉब्लम में वो क्या कहा गया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको कहाँ पे दिखेगा, फ्रंट व्यू में, तो ये ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, इट मींस योर प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वर्टिकल प्लेन। समझ में आ रहा है, वो जो लास्ट वाली लाइन है कॉर्नर ए इज ऑन एचपी, वो मैं आपको लास्ट में समझाता हूं, लेकिन पहले ये अच्छी तरीके से समझना, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, ये प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो यहाँ पे, ओके, इट मींस तो यहाँ से हमें आइडिया आएगा क्योंकि सेकंड स्टेज में हमें फ्रंट व्यू के बारे में कंडीशन दी गई है, ओके। फ्रंट व्यू मींस हम फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ करते हैं, लास्ट वाला जो प्रॉब्लम था वहां पे टॉप व्यू के बारे में कहा गया था, कंडीशन दी गई थी, तो टॉप व्यू हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एचपी में ड्रॉ करते हैं, ओके। तो एचपी में इट मींस ओवर प्लेन इज रेस्टिंग ऑन एचपी, या कंडीशन किसके लिए दी गई है, फ्रंट व्यू के लिए, ओके। इट मींस ओवर प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वर्टिकल प्लेन, ओके। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक बार ये समझ में आ गया, फिर तो सिंपल ही है प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पे हमारा प्लेन किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, वीपी पे रेस्ट कर रहा है, तो सेकंड स्टेज कौन सा आएगा, फाई, लास्ट वाला स्टेज थीटा आएगा, ओके। चलो लास्ट स्टेज की बाद में बात करते हैं, पहले जितना हमें समझ में आ रहा है उतना सॉल्व करते हैं, ओके। और प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वीपी, उसके लिए कंडीशन दी गई है 45 mm का बेस है, ये 45 mm है, और एल्टीट्यूड कितना है 60, एल्टीट्यूड 60, तो यहाँ पे 60 मेजर करते हैं 60, तो ये क्या हो गया मेरा ट्रायंगुलर प्लेन हो गया, A1 डैश B1 डैश और C1 डैश, ओके। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, लाइन दिखेगी, कितनी एल्टीट्यूड जितनी लेंथ होगी यहाँ पे ये, ओके। चलो ये क्या है A1, यहाँ पे कौन से पॉइंट मिलेंगे B1 C1, ओके। ये लेंथ कितनी है, एल्टीट्यूड जितनी, एल्टीट्यूड कितना है 60 mm, तो ये 60 mm की लेंथ हो गई। नाउ इन सेकंड स्टेज इट्स लुक दिस ट्रायंगल, इट इज आइसोस्केल ट्रायंगल, ये इसमें दो साइड सेम है, ओके। ये हमें दी गई है 45 की, तो अब सेकंड स्टेज में इसका फ्रंट व्यू, ये क्या है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, सेकंड स्टेज में जो फ्रंट व्यू है वो हमें क्या दिखेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। कितने साइड का, 45 mm साइड का, सो आई जस्ट सिंपली टेक द प्रोजेक्शन, ये साइड तो 45 की ही है, 45 की ही है, कौन सी साइड यहाँ पे मिलेगी, B1 B2 डैश, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है C2 डैश, ओके। और A1 के लिए यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दे, प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। अब ये लेंथ डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 45 mm की, तो यहाँ से 45 mm रेडियस लेके मैं आर्क ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो मुझे A पॉइंट मिल जाएगा A2 डैश, तो यहाँ पे देखो ये हो गई मेरी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 45 mm साइड, ओके। तो यहाँ पे देखो आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है कि आपका फ्रंट व्यू क्या दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट मींस योर प्लेन मस्ट बी रेस्टिंग ऑन वीपी, ओके। चलो अब फिर से इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे देखो, नाउ फॉर ड्रॉइंग द फ्रंट व्यू आई जस्ट सिंपली टेक द प्रोजेक्शन, अब यहाँ पे देखो, ओके। लास्ट वाला सेंटेंस अब यहाँ पे देखो, ओके। ड्रॉ इट्स प्लान व्हेन, ड्रॉ इट्स प्लान व्हेन, ये टॉप व्यू हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ इट्स प्लान, प्लान मींस टॉप व्यू, व्हेन इट्स कॉर्नर ए इज ऑन एचपी, कॉर्नर ए है वो कहां पे होगी आपकी एचपी, अगर आपका कोई भी पॉइंट एचपी या वीपी पे हो, ओके, तो वो हम कहां पे ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ओके। तो यह कौन सा आपका एचपी पे होना चाहिए, ए पॉइंट के बारे में बात किया है, इट मींस you get your point A at here, A2, it means your plane is resting on corner A1,
ओके अगर आपका प्लेन कॉर्नर A1 पे रेस करा तभी आपका A1 पॉइंट ऑलवेज रेफरेंस लाइन पे मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, देखो क्या दिया गया है, इट्स कॉर्नर A इज ऑन HP। ए पॉइंट आपका कहाँ पे है, HP के ऊपर है। ओके अगर HP पे हो या VP पे हो तो वो कहाँ पे आएगा, रेफरेंस लाइन पे आएगा। इट मींस we must draw over A point on reference line. In first stage is already on reference line. In second stage we must take point A2 on reference line. Okay, now we just simply draw this line at here क्योंकि ये लेंथ 60 mm कांस्टेंट रहेगी। बट फॉर पॉइंट C and B I have two condition. One, I get my point B and C on this line. Okay, and the distance of point BC from A is 60 mm. Okay, एक तो मुझे ये पॉइंट ये लाइन पे, क्योंकि ये BC की प्रोजेक्शन लाइन है तो यहाँ पे मिलनी चाहिए, और दूसरा ए पॉइंट, ये पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है, 60 mm है। सो आई जस्ट सिंपली टेक 60 mm एज अ रेडियस, A2 एज अ center and draw one arc at here. So here I get my point B2 and C2. Okay, और यहाँ पे जो मेरा एंगल आएगा, ओके दैट इज 5। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया है? ओके ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। नॉर्मली हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे देन इट्स रेस्टिंग ऑन साइड BC, तो आपका ए पॉइंट नीचे आ जाएगा। ओके लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर कहा गया है सेंटेंस में कि ए पॉइंट है वो आपका रेफरेंस लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, इट्स मस्ट बी ऑन HP। इसलिए हमारा जो ट्राइंगल है वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ऑन कॉर्नर A। ओके तो ये अच्छी तरीके से समझना है आपको। चलो अब लास्ट स्टेज। ओके यहाँ पे देखो लास्ट स्टेज के लिए थीटा के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, थीटा 45। ओके एक बार जो 45 का एंगल है वो कौन बना रहा है, बेस BC। यहाँ पे बेस कौन सा है, BC। ये फर्स्ट कंडीशन दी गई। ओके लास्ट स्टेज में दो कंडीशन है। ओके और दूसरी वाली कंडीशन कौन सी है, उसमें भी थीटा 45 ही है, थीटा 45 डिग्री ही है, लेकिन अब वो बना कौन रहा है, ओके साइड इज इंक्लाइन। ओके मीन साइड मीन्स साइड अदर देन बेस। ये बेस के अलावा जो साइड है मीन्स AC और AB, आप कोई भी साइड ले सकते हो। मैं यहाँ पे AB साइड ले लेता हूँ, AB साइड। ओके सो हियर इन थर्ड स्टेज वी हैव टू पार्ट्स। ओके अब थर्ड स्टेज देखो HP के साथ एंगल बना रहा है मींस इट्स अ थर्ड स्टेज, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग साइड, एक बेस और साइड के लिए कंडीशन दी गई है। इसका मतलब यहाँ पे दो पार्ट में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके मेथड सेम ही है, हम पहले जैसे करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन अब दो अलग अलग कंडीशन है तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करें, अलग अलग स्टेज में अलग अलग पार्ट में ड्रॉ करें, सॉल्व करेंगे उसको को। तो फर्स्ट वाली पहले सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या कहा गया है, 45 का एंगल बना रहा है और कौन बना रहा है, साइड BC, बेस, ये जो बेस है बेस BC है वो बना रहा है। ओके सो वी मस्ट चेक द लेंथ ऑफ BC इज एयर चेंज और नॉट। ओके चेंज हो रही है या नहीं। देखो यहाँ पे BC की लेंथ 45 है, यहाँ पे भी कितनी है, 45। सो वी नो नीड टू फाइंड द न्यू एंगल फॉर द फर्स्ट पार्ट। समझ में आ रहा है, सिंपली वी जस्ट ड्रॉ दिस ट्रायंगल एट हियर एट एंगल ऑफ 45। ये BC की लाइन जो अभी कितने एंगल पे है, 90 के एंगल पे है, वो हमें कितने एंगल पे ड्रॉ करनी है, 45 के एंगल पे। ओके सो हियर आई एम जस्ट सिंपली टेक वन लाइन एट एंगल ऑफ 45। ओके तो ये 45 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, या थीटा इक्वल टू 45। ओके AB की लेंथ हमें पता है कितनी है, 45 mm। सो हियर आई एम ड्रॉ वन लाइन AB, सॉरी नॉट AB, सॉरी BC। ओके ये वाली बेस BC, B3 डैश और C3 डैश। ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 45। ओके चलो अब ये डिस्टेंस भी 45 है, सो आई जस्ट टेक 45 mm एज अ रेडियस, ड्रॉ वन आर्क फ्रॉम हियर एंड वन आर्क फ्रॉम हियर। सो आई इजीली गेट माय पॉइंट A3 डैश एट हियर। ओके चलो now I just simply take the projection। ओके यहाँ पे देखो मैंने रफ में सॉल्व किया है प्रॉब्लम। ओके इसलिए प्रॉब्लम A3 मेरा इस तरफ आया, शायद इस तरफ भी आ सकता है। ओके आप फेल सॉल्व करोगे तो आपका कंडीशन उसी हिसाब से आएगी। मैंने यहाँ पे रफ डायमेंशन लिए है,
इसलिए मेरा A3 यहाँ पे आया, आपका इस तरफ आया, कोई मैं ये नहीं बोला कि इस तरफ आएगा, लेकिन इस तरफ आया तो अभी आपका सही होगा, क्योंकि आप सही डायमेंशन लेके ड्रॉ कर रहे हो। मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, इसलिए मेरा A3 इस तरफ आ रहा है। आपका शायद इस तरफ ही आए या फिर इस तरफ भी आए, ओके, वो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं A3 के साथ, ओके, A3 at here and A at here. So I get my point A3 at here. For B3 I get this projection है, एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, ओके, so I get my point B3 at here. C3 पॉइंट के लिए ये लाइन और ये लाइन, तो यहाँ पे मेरा कौन सा पॉइंट आएगा, C3 आएगा, ओके। नाउ जस्ट सिंपली कनेक्ट A3 B3 B3 C3 और C3 A3, ओके। देखो आपका पॉइंट A3 कहाँ पे है, रेफरेंस लाइन पे है, HP पे। इसका मीनिंग क्या हुआ है, इज रेस्टिंग ऑन HP, ओके। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं। दूसरे पार्ट के लिए क्या है, थीटा 45 ही है, लेकिन अब वो कौन बना रहा है, साइड AB। तो साइड AB के लिए देखो ये चेंज हो रही है, यहाँ पे कितनी है, 45 है, 45 mm, ओके। यहाँ पे 45 mm से ज्यादा है, ये इंक्लिनेशन की वजह से ये लेंथ डिक्रीज होके कितने की हो जाएगी, 45 mm की हो जाएगी, ओके। सो हियर लेंथ ऑफ AB इज चेंज इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, सो वी नीड टू फाइंड द न्यू एंगल। तो यहाँ पे हमें नया एंगल फाइंड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ओके। सो इट्स अ टाइप 3 प्रॉब्लम, जो हमने टाइप 3 का प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, वो है यहाँ पे। चलो देखते हैं यहाँ पे। सिंपल क्या करूंगा मैं, पहले जो कंडीशन दी गई है वो ड्रॉ करूंगा। कितना एंगल है, 45 का एंगल है, सो आई ड्रॉ वन लाइन एट एंगल ऑफ 45 एट हियर। ये 45 का एंगल है, ओके। लेंथ कौन सी लेंथ के लिए 45 का एंगल लिया गया है, ये वाली लेंथ के लिए, ओके। सो आई जस्ट सिंपली टेक B1 A1 at here, B1 and A1, okay. Now from point A1 I draw one locus। A1 में से क्या ड्रॉ करूंगा, लोकस ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मेरा जो ये वाला स्टेज है A2, ओके, ये जो है A2, ओके, वो मुझे कहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ ये लाइन पे। दोनों की एक ही लोकस, दोनों का डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से कैसा होगा, सेम ही होगा, ओके। नाउ ये 45 का एंगल, ये फर्स्ट वाले स्टेज की जो लेंथ है इसके लिए। अब सेकंड स्टेज में लेंथ चेंज हो जा रही है, कितने है, 45 mm। ये 45 mm के लिए मुझे यहाँ पे नया एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ओके। फॉर दैट आई टेक B1 एज अ सेंटर एंड 45 mm एज अ रेडियस एंड ड्रॉ वन आर्क एट हियर। So this length is 45 mm, 45 mm. So here I get my point A3 dash, okay। तो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो मेरा नया एंगल आ जाएगा, ओके। लेकिन हमें वो मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फाइनल लाइन AB के लिए जो नया एंगल था वो हमें मिल गया है, ओके। नाउ फॉर C3 वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज 45 mm, दिस डिस्टेंस इज सॉरी हियर दिस डिस्टेंस इज 45 mm, this distance is also 45, okay। So I just simply take the 45 mm as a radius, draw arc, okay, from A3 and B3, okay। यह B1 है, वही हमारा कौन सा पॉइंट होगा, B3 पॉइंट होगा, ओके। तो ये मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। चलो तो यहाँ पे 45 mm रेडियस लेनी है, A3 लेके आर्क, आप इस तरफ भी मारो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं इस तरफ ले लेता हूँ, ओके, यहाँ पे, और B3 लेके यहाँ पे। यहाँ से मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, C3 dash, B3 dash, C3 dash, okay। So in this way I simply draw its front view। Now for top view I just simply take the projection A3, यहाँ पे A3, यहाँ कहाँ है, यहाँ पे A3, okay। B3 ये वाले लाइन, यहाँ पे B3, यहाँ पे मिलेगा B3। C3 के लिए ये लाइन, C3 के लिए ये लाइन, ये सेम देखो यहाँ से ही प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, C3, okay। So A3 B3 B3 C3 C3 A3, okay। So in this way I solve this problem, okay। इसमें अलग सिर्फ इतना ही है कि यह जो फर्स्ट, ये थर्ड वाला जो स्टेज है हमारा, ये थर्ड स्टेज है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हमें दो कंडीशन दी गई है, इसलिए फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये। फर्स्ट पार्ट में जो बेस है आपका BC, वो एंगल बना रहा है 45 का, तो ये इसकी लेंथ तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है,
ओके तो वो डायरेक्टली हम 45 का एंगल ले लेते हैं और ये ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल जाएगा। ओके अब जो लास्ट वाला सेकंड पार्ट है उसमें बीसी ये जो साइड है ए बी सॉरी ये जो साइड है वो एंगल बना रही है। ओके तो ये दोनों की लेंथ चेंज हो रहे हैं दोनों स्टेज में, तो उसके लिए हमें यहाँ पे नया एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ओके जैसा हम टाइप 3 में करते थे वैसा। ओके तो यहाँ पे सिंपल आपका जो थर्ड स्टेज है उसके 2 पार्ट दिए गए, इसलिए यहाँ पे हमने आपको 4 स्टेज दिख रहे होंगे, लेकिन 4 स्टेज नहीं है, ये थर्ड स्टेज में 2 पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही है और थर्ड में आपके 2 स्टेज। ओके नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो इंपोर्टेंट है, जीटीयू में एक बार आया था प्रॉब्लम। ओके लेट्स सी ABCDE is a regular pentagon plate of 40 mm side has its corner A on DHP. Okay so here our plane is resting on HP. HP थीटा और फाई। ओके चलो on HP the plate is inclined to HP such that the plan length of the edge AB and AE is 35 mm. plan length means top view के बारे में बात किया गया है। ओके plan length of the edge AB and AE is 35 mm. the side CD is parallel to both the reference plane. Draw the projection of the plate and find its inclination with HP. ओके तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक आपको ABCD रेगुलर पेंटागोनल प्लेट है, 40 mm साइड है, हैज इट्स कॉर्नर A ऑन दी HP। कॉर्नर A कहाँ पे है? HP है। द प्लेट इज इंक्लाइन टू HP, वो HP के साथ ऐसे इंक्लाइन हो रही है सच दैट द प्लान लेंथ ऑफ द एज AB and AE is each 35 mm. ओके पहले मैं ड्रॉ करता हूँ फर्स्ट एज, सो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। फर्स्ट आपका इतना तो पता हो गया कि आपका प्लेन है वो कहाँ पे रेस्ट कर रहा है? HP पे। और कौन सा प्लेन है? पेंटागन प्लेट है, प्लेन है। ओके अगर आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में नहीं आए तो जितना समझ में आए उतना ड्रॉ करो, बाद में आपको थोड़ा आइडिया आएगा। ओके आपका प्लेन कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है तो मैं इस तरफ कॉर्नर ले लेता हूँ। ओके चलो नाम दे देते हैं। कॉर्नर ए के ऊपर रेस कर रहा है तो मुझे इस तरीके से नाम देना पड़ेगा, A1 B1 C1 D1 और E1। ओके टॉप व्यू में क्या दिखेगा? लाइन दिखेगी। यहाँ पे कौन से पॉइंट मिलेंगे? A1 डैश, यहाँ पे B1 डैश और E1 डैश, यहाँ पे C1 डैश और D1 डैश। चलो अब पूरा प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, इतना तो मुझे आ गया ना समझ में, तो इतना तो मैं ड्रॉ कर ही सकता हूँ। अब सेकंड स्टेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड स्टेज के लिए मुझे एंगल थीटा फाइंड करना है। ओके देखो यहाँ पे, ओके सेकंड स्टेज के लिए मुझे क्या कहा गया है? ओके द प्लेट इज इंक्लाइन टू HP, यहाँ पे थीटा एंगल मुझे ऐसे मिलेगा सच दैट द प्लान लेंथ ऑफ द एज, प्लान लेंथ ऑफ द एज AB और AE, ये AB और AE इसकी लेंथ अभी कितनी है? तो ये पेंटागन हमें कितने का दिया गया है? 40 mm साइड का, तो अभी इसकी लेंथ कितनी है? 40 mm है। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या होगा? अच्छी तरीके से सुनना। द प्लेट इज इंक्लाइंड टू द HP सच दैट द प्लान लेंथ ऑफ साइड AB एंड AE is
इज 35 mm। अब इसकी लेंथ 45 mm से डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी? 35 mm। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे मेरी साइड AB और AE ये दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी? 35। ये मुझे दिया गया है कंडीशन, किसके? सेकंड सेट के टॉप व्यू के लिए। प्लान लेंथ बोला है ना, इट मींस यार टॉप व्यू के लिए। तो टॉप व्यू में उसकी जो लेंथ कितनी है? 45 है, वो अब इंक्लिनेशन की वजह से रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी? 35 mm। ओके, तो यह आपको अच्छी तरीके से समझना है कि आपको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखो कैसे ड्रॉ करना है। चलो पहले मैं ए पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। ओके, अच्छी तरीके से देखना ये कैसे ड्रॉ करना है। ये ए पॉइंट का मैंने प्रोजेक्शन ले लिया। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं पॉइंट ए मार्क कर लेता हूँ, A2। ओके, अच्छी तरीके से देखना। चलो अब ये ई पॉइंट का प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ई पॉइंट और ये B1 पॉइंट। इसका मतलब कि मेरा जो पॉइंट A1 और B1 है वो इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि ये तो उसकी प्रोजेक्शन लाइन है। ई पॉइंट ये लाइन पे आएगी और बी पॉइंट ये लाइन पे आएगी। चलो अब A2 है। अब बी पॉइंट, पहले हम बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, बी पॉइंट के लिए मेरे पास दो कंडीशन है। ओके, कौन सी दो कंडीशन है? चलो बी पॉइंट के लिए मेरे पास दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन है? एक तो मुझे बी पॉइंट ये लाइन पे मिलेगा, ओके, और दूसरा ए बी की लेंथ अब रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी? 35 mm। मींस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए इज 35 mm। ओके, ए बी लाइन की मुझे लेंथ पता है कितनी? 35 mm, और बी पॉइंट मुझे ये लाइन पे मिलेगा। ओके, सो आई टेक A2 एज अ सेंटर एंड AB इक्वल टू 35 mm एज अ रेडियस। आपको 35 mm की रेडियस लेनी है, ए को सेंटर लेना है, और आर्क कहाँ पे मारनी है? यहाँ पे, यहाँ। तो यह आपका कौन सा पॉइंट आएगा? B2। सिमिलरली ई पॉइंट के लिए भी सेम कंडीशन है। एक तो ये लाइन पे मिलेगी और ये डिस्टेंस अब रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 35 mm। ये कितना है? 35 mm। सो आई टेक 35 mm एज अ रेडियस। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही लेना है, A2 को सेंटर, अब आर्क यहाँ पे लेनी है। ओके, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, तो यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा? E2। समझ में आ गया है हमने कैसे किया? ये 3 पॉइंट कैसे मिले वो? ओके, पहले तो ए पॉइंट मार्क कर लिया, फिर 35 mm की रेडियस लेके एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ओके, जो ये प्रोजेक्शन लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे B2 और यहाँ पे E2। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ये ED और BC की लेंथ कितनी होगी? वो तो उसके बारे में तो हमें कुछ दिया ही नहीं गया, तो हम वो फाइंड कैसे करेंगे? ओके, सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रैंडमली नहीं ले सकता। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, ये तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट है, इसके लिए पहले मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ A2 के लिए ऊपर की ओर, या ओके, और B और E के लिए ये प्रोजेक्शन लाइन हो गई। ओके, ये अच्छी तरीके से देखना है ये कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया। चलो ओके, अब A2 पॉइंट के लिए ये लाइन और ये लाइन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। सो हियर आई गेट A2 डैश। अब अच्छी तरीके से देखना है आपको। ओके, ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी, हम पूरी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ हाफ पोर्शन, इतना पोर्शन ड्रॉ किया है, इतना पोर्शन ड्रॉ किया है। ओके, तो हम सिर्फ इतनी लाइन के बारे में बात करेंगे, इतना डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, मेरे पास A2 पॉइंट है। अब देखो B पॉइंट और E पॉइंट दोनों एक ही साथ में है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एक ही पॉइंट मिलेगा। तो देखो अब मुझे B और E पॉइंट के लिए एक कंडीशन पता है कि ये एक तो ये लाइन पे मिलेगी, ये तो फिक्स है। ओके, क्योंकि ये उसकी प्रोजेक्शन लाइन ली है हमने B और E के लिए। अब देखो मैं इतना डिस्टेंस ले लेता हूँ, A से B जितना। ओके, और A2 को सेंटर लेता हूँ और यहाँ पे आर्क लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? B2 E2 डैश। समझ में आ रहा है? B2 डैश और E2 डैश। समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना ही पार्ट हमने ड्रॉ किया है, फर्स्ट AB वाला इतना पार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्योंकि उतनी की ही कंडीशन हमें पता है। ये पीछे के वाले पार्ट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें जितना पता है उतना मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये डिस्टेंस लेके यहाँ पे आर्क ली। ओके, तो इतना पार्ट का हो गया। अब देखो यहाँ पे ये लेंथ तो फिक्स है। ओके, तो यहाँ पे हमें एंगल तो मिल गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है? सिंपल
ये लाइन को एक्सटेंड करना है यहाँ पे, क्योंकि ये लेंथ तो मुझे पता है ना, ये पूरी लेंथ पता है, ये लेंथ भी पता है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, ये एंड पॉइंट C2 डैश और D2 डैश। ओके, सो इन दिस वे आई फाइंड द एंगल थीटा। यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये समझ में आया ना, या ये डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस। अब सिर्फ ये लाइन को एक्सटेंड करना है ऊपर की ओर, ये लाइन यहाँ तक तो हमने ड्रॉ की है, अब बाकी का पार्ट इतना मुझे एक्सटेंड करना है, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी BC की, तो यहाँ पे देखो ये जो लेंथ है उसको मैंने एक्सटेंड किया। ओके, सो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब टॉप व्यू तो आधा ही है, तो उसके लिए हम यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं। ओके, चलो अब कौन सा पॉइंट सी से स्टार्ट करते हैं। सी के लिए प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ मुझे कौन सा मिलेगा, C2। ओके, डी के लिए ये प्रोजेक्शन लाइन और ये यहाँ पे D2। ओके, सो नाउ आई हैव ऑल पॉइंट A2 B2 B2 C2 C2 D2 और D2 E2। ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीट दी सेकंड स्टेज। ओके, चलो अब थर्ड स्टेज के लिए क्या कहा गया है देखते हैं। थर्ड स्टेज के लिए क्या कहा गया, द साइड CD, कौन से साइड के बारे में बात किया है, साइड CD इज पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। ओके, अब उसको हमें क्या ड्रॉ करना है, ये दोनों प्लेन के साथ क्या होगी, पैरेलल। अगर प्लेन के साथ पैरेलल होगी तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर आपका प्लेन पैरेलल हो तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब कितने का एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखो सेकंड स्टेज में 90 का एंगल बना रहा है। ओके, किसके बारे में, CD साइड के बारे में बात की है। तो पहले हमें कंडीशन किसके लिए दिया गया है, साइड CD के लिए, तो उसकी लेंथ चेक करेंगे। इसमें 40 की है, इसमें भी 40 की है, ये लेंथ 40 है ना, तो वो लेंथ रिमेन कांस्टेंट, सो वी नो नीड टू फाइंड दी अनदर एंगल। ओके, और एपरेंट एंगल, न्यू एंगल हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल अब हमें करना क्या है, ये जो CD लाइन है उसको हमें यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है, अब ये 90 का एंगल बना रहा है सेकंड स्टेज में, उसको हमें कितने के एंगल पे लेना है, 0 के एंगल पे लेना। सिंपल ये परपेंडिकुलर लाइन है, उसको हमें पैरेलल लाइन पे ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे कुछ कहा गया है, side CD is parallel to both the reference plane, draw the projection of the plane and find its inclination। ओके, सिंपल यही कहा गया है। तो आप CD लाइन नीचे ड्रॉ करो, ऊपर ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो मैं सिंपल यहाँ पे देखो, ये पेंटागन ड्रॉ करने के लिए मैं कौन सी मेथड का यूज करूंगा, बॉक्स मेथड का। तो यहाँ पे हम बॉक्स ले लेते हैं। अब ये फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी आगे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये बॉक्स है सिंपल, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लेकिन पहले मैं कौन सी साइड ड्रॉ कर देता हूँ, CD साइड ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे प्रोजेक्शन तो लेने नहीं है, तो सिंपल मैं यहाँ पे CD लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले, C3 D3। ओके, चलो अब यहाँ पे नाम दे देते हैं 1 2 3 4। ओके, तो पहले यहाँ से ये साइड कौन से पॉइंट है, 1 और 2, ये वाले लाइन। ओके, अब ये 2 3, यहाँ से 2 3 और 3 1 4, ये 1 4, ये बॉक्स बना तो अब आपको आ गया होगा शायद। ओके, चलो तो ये बॉक्स हो गया हमारा रेडी। चलो तो ये हो गया। अब ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट यहाँ सेंटर में है, A3। ओके, सिंपल ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 2B2 जितनी रेडियस लेके, सॉरी ये 2 से इतनी रेडियस लेके मैं यहाँ से आ लूंगा, तो यह कौन सा पॉइंट आएगा, B2। ओके, चलो ये A3 है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये 1 E2 जितना डिस्टेंस ये 1 पे से लेके, तो यह कौन सा पॉइंट आएगा, E3। ओके, अब हो गए सारे पॉइंट, A3 B3 B3 C3 C3 D3 D3 E3 और E3 A3। ओके, देखो ये साइड CD पैरेलल है ये रेफरेंस लाइन से, इट मींस इट्स पैरेलल टू VP के साथ पैरेलल है। चलो अब उसके प्रोजेक्शन लेते हैं हम। देखो यहाँ से A3 से स्टार्ट करते हैं, A पॉइंट के लिए यहाँ पे मिलेगा, A2 पॉइंट यहाँ है इसलिए A3 डैश, B पॉइंट यहाँ से है, ये प्रोजेक्शन लेते हैं यहाँ पे B3 डैश। C पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे C पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है C3 डैश। D पॉइंट कहाँ पे है,
यहाँ पे है, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं, डी पॉइंट यहीं पे है, D3 डैश, ई पॉइंट यहाँ पे है, ई पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, E3 डैश, सभी पॉइंट आ गए, A3 B3 B3 C3 C3 D3 D3 E3 और E3 A3। देखो यहाँ पे उसके फ्रंट व्यू में देखो, ये साइड CD है, वो ये रेफरेंस लाइन से पैरेलल है, इट मींस इट्स पैरेलल टू HP, HP के साथ क्या है, पैरेलल है। ओके, लास्ट कंडीशन यही थी ना, दोनों प्लेन के साथ पैरेलल होनी चाहिए, तो इसके साथ भी पैरेलल है, और ये यहाँ पैरेलल है, इट मींस VP के साथ पैरेलल है, और फ्रंट व्यू में पैरेलल है, इसका मीनिंग कि HP के साथ भी पैरेलल है। ओके, सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है ये प्रॉब्लम, तो अच्छी तरीके से देखना है ये प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव फॉर द लास्ट प्रॉब्लम। ओके, लास्ट प्रॉब्लम जैसा हमने इसके आगे वाला प्रॉब्लम किया था, 4 स्टेज, जिसमें 4 लास्ट और थर्ड वाला स्टेज था, उसमें 2 पार्ट थे, सिमिलरली वैसा ही प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं। ओके, क्विकली उसको सॉल्व करते हैं। अ रेगुलर हेक्सागोनल प्लेट ऑफ 50 mm साइड, यहाँ पे कौन सा प्लेन है, हेक्सागोन प्लेन है, 50 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन HP, HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है, HP थीटा फाई। ओके, HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है, द डायगोनल थ्रू द कॉर्नर इज इंक्लाइंड एट 45 टू HP, थीटा के लिए कौन सा एंगल दिया गया है, 45। ओके, अब देखो लास्ट में, अब लास्ट स्टेज के लिए 2 कंडीशन दी गई है, द प्लान ऑफ द डायगोनल इंक्लाइन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, फाई इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, क्या कहा गया है, प्लान ऑफ द डायगोनल, प्लान ऑफ डायगोनल, प्लान ऑफ द डायगोनल इंक्लाइन टू 30, एंड लास्ट वाले स्टेज में क्या कहा गया है, ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, और सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, द डायगोनल वो कितने का एंगल बनाता है, 30 का, फाई इक्वल टू 30। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले हम फर्स्ट 2 स्टेज सॉल्व करेंगे, बाद में लास्ट में जाएंगे। चलो, यहाँ पे प्लेन HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ओके, उसके डायमेंशन दिए गए हैं, 50 mm का हेक्सागोनल है, इट्स रेस्टिंग ऑन कॉर्नर। ओके, तो यहाँ पे हेक्सागोन बना लेते हैं, हेक्सागोन ड्रॉ करना अब मैं नहीं सिखाऊंगा। ओके, ऑलरेडी हमने क्लास में पढ़ा था कि सर्कल ड्रॉ करके करते हैं। ओके, तो ये हो गया हेक्सागोन। ओके, नाम दे देते हैं A1 B1 C1 D1 E1 और F1। ओके, टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में सॉरी क्या लिखेगा, लाइन लिखेगी, ये लाइन हो गई, कौन से पॉइंट आएंगे यहाँ पे, A1 डैश, यहाँ पे B1 डैश और F1 डैश, ये 2 पॉइंट, यहाँ पे C1 और E1, C1 डैश और E1 डैश। ओके, यहाँ पे D1 डैश, तो ये उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ सेकंड स्टेज के लिए एंगल कितना दिया गया है, 45 का एंगल। ओके, तो ये लाइन को कितने एंगल पे इंक्लाइन करनी है, 45 के एंगल पे, 45 के एंगल पे, इट्स रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, हमने ये कॉर्नर लिए है। ओके, तो यहाँ पे A2 डैश। ओके, और यहाँ पे कौन सा आएगा, D2 डैश। ओके, बाकी के पॉइंट इतनी रेडियस ले लो, यहाँ पे आर, यहाँ पे। ओके, अब ये तो सिंपल है, ये फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ कौन से पॉइंट है, B2 डैश और F2 डैश, यहाँ पे कौन से पॉइंट है, ये है C2 डैश और E2 डैश। ओके, टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्शन लेंगे। ओके, चलो A से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे A2, B के लिए यहाँ पे मिलेगा B2, ये वाली लाइन, C के लिए ये लाइन C2, D के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन D2। ओके, E के लिए ये वाली लाइन यहाँ पे मिलेगी E2। ओके, F के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन F2, तो A2 B2 B2 C2 C2 D2 D2 E2 E2 F2 और F2 A2। ओके, चलो ये हो गया, क्या हो गया, ये सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज के लिए देखो, थर्ड स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पहले क्या दिया गया है, 30 डिग्री, लेकिन वो कौन बना रहा है,
ये फाई दिया गया है इसलिए हमें एचपी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, प्लान ऑफ डायगोनल, प्लान ऑफ डायगोनल मेक एन एंगल 30। प्लान मीन्स टॉप व्यू, इसका मीनिंग ये डायगोनल की बात की है ए डी, जिसके ऊपर वो रेस्ट किया है ये कॉर्नर पे, उसमें से जो डायगोनल पास हो रहा है उसके बारे में, इसलिए ये डायगोनल के। वैसे तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल, लेकिन हमें कौन से डायगोनल की बात करनी है, जिस कॉर्नर पे वो रेस्ट कर रहा है उसमें से जो पास हो रहा है वो मीन्स कॉर्नर एडी, एडी के बारे में बात की। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, उसका प्लान मीन्स उसका टॉप व्यू मीन्स ये सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में जो है ये, इसमें डायरेक्टली ये दिया गया है कि उसका प्लान मीन्स ये जो, हमें ये नहीं ध्यान में लेना है, उसका प्लान, ये डायगोनल है उसका प्लान ये होगा, उसका टॉप व्यू ये होगा, ये उसकी ट्रू लेंथ है, ये उसका प्लान लेंथ है। तो ये कितने का एंगल बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली ये दिया गया कि प्लान ऑफ डायगोनल मींस दिस लेंथ मेक्स एन एंगल 30। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें नया एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 30 का एंगल किसके साथ, किसके लिए दिया गया है, ये लेंथ के लिए ही दिया गया है। समझ में आ रहा है? ये A2 D2 है आपका डिस्टेंस, A2 D2 है, ये जो डिस्टेंस है उसके लिए ही दिया गया है। सो वी डायरेक्टली ड्रॉ दिस हेक्सागोन एट हियर। समझ में आ रहा है? बाय टेकिंग एंगल 30। ओके, तो यहां से मैं 30 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। समझ में आ रहा है हमने नया एंगल क्यों फाइंड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें किया कहा गया है कि ये जो डायगोनल है उसका प्लान मींस उसका टॉप व्यू ये लाइन के बारे में। अगर डायगोनल सिंपल डायगोनल कहा गया होता तो ये लाइन के बारे में बात कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे क्या गया है, प्लान ऑफ द डायगोनल मींस ये लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये लाइन, ये जितना भी डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे ले लूंगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, A2, और ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर करके क्या ले लेते हैं, D2। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, थर्ड स्टेज है इसीलिए A3 D3। डिस्टेंस कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है वो। ओके, चलो अब इसको हम बॉक्स मेथड का यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरे का पूरा हेक्सागोनल मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, 1 2 3 4। ओके, A3 यहाँ पे, ये पॉइंट D3, ये पॉइंट C3। अब ये आर्क लेके आप फाइंड कर सकते हो, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, E3, और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा, F3। ओके, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, तो ये हेक्सागोन हो गया, A3 B3 B3 C3 C3 D3 D3 E3 E3 F3 और F3 A3। ओके, उसका हमें क्या लेना है यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऊपर, तो प्रोजेक्शन ले लेते हैं A3 के लिए। ओके, और A3 क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे मुझे कौन सा मिलेगा, A3 डैश। ओके, B3 के लिए, B3 कहाँ पे है, यहाँ पे है B3 डैश। ओके, C3 C3 डैश, D3 कहाँ पे है, D3 डैश। ओके, चलो अब E, E के लिए ये लाइन, E कहाँ पे है, यहाँ पे E3 डैश। ओके, चलो अब बाकी क्या है, ऑफ F डैश, F के लिए ये वाली लाइन, और F कहाँ पे है, यहाँ पे F3 डैश। ओके, नाउ वी जस्ट सिंपली connect all the point A3 B3 B3 C3 C3 D3 D3 E3 E3 F3 और F3 A3। ओके, तो यहाँ पे आपका हेक्सागोन मिल जाएगा। ओके, नाउ फॉर थर्ड स्टेज। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आएगा कि प्लान ऑफ द डायगोनल मींस ये जो लेंथ है वो एंगल बना रही है। ओके, तो वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। अब थर्ड स्टेज के लिए देखते हैं। ये साथ में ही आपको ड्रॉ करना है।
ओके चलो, अब उसमें क्या दिया गया है, डायगोनल मेक्स एन एंगल। डायगोनल मीन्स ये वाली जो लेंथ है A1 D1, ये आपकी एंगल बना रही है कितना 30, लेकिन अब वो लेंथ तो यहाँ पे चेंज हो जाती है। ओके, तो उसके लिए आपको नया एंगल फाइंड करना, यहाँ पे आपको नया एंगल फाइंड करना, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि डायगोनल मीन्स जो फर्स्ट स्टेज में जो लेंथ है वो एंगल बना रही है 30 का, लेकिन सेकंड स्टेज में तो वो लेंथ चेंज हो जाए, क्योंकि हम तो ये वाला हेक्सागोनल ड्रॉ करने वाले हैं ना। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो लेंथ है, सिंपल हमें जो कंडीशन दी गई ये वाली लेंथ के लिए एंगल कितना है 30 दिया गया है, तो वो पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 30 का एंगल, 30 का एंगल। ओके, और लेंथ कितनी है ये A1 D1 जितनी, A1 D1। ओके, बाद में मैं ये नेम चेंज कर लूंगा, वो आपको ध्यान में रखना है, ये A1 क्योंकि फाइनल स्टेज है इसलिए A3 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे आपको समझ में आया इसलिए मैं A1 ले रहा हूँ, क्योंकि लेंथ कौन सी ली है A1 D1, ये वाली लेंथ ली है। ओके, अब ये जो पॉइंट D1 है उसमें से मैं लोकस ड्रॉ करता हूँ उसकी, ये हो गई। अब लेंथ कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। ओके, तो इतनी रेडियस लेके मैं यहाँ से आर्क ड्रॉ करूंगा, सेंटर तो यही होगा, ए पॉइंट ये सेंटर होगा, और डिस्टेंस कितना होगा, इतना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे मेरी फाइनल ये डिस्टेंस A2 D2 वो लेके मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे मेरा फाइनल पॉइंट आएगा ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ जितनी। ओके, तो यहाँ पे मैं कौन सा पॉइंट ले लेता हूँ D3। ओके, इसीलिए अब मैं यहाँ पे नेम चेंज कर रहा हूँ A3, ये मेरा नया एंगल जो मुझे मिलेगा वो, लेकिन वो मेजर करने की जरूरत नहीं है, मैं अगर पूछा हो तो मेजर करना पड़ेगा। चलो, अब ये हो गया, तो यहाँ पे सेम हम बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। ओके, ये वाला यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। ओके चलो, A3 है यहाँ पे, B3 और C2 यहाँ पे, B3 और ये डिस्टेंस यहाँ पे C3। ओके, यहाँ पे यही को अगर मैं एक्सटेंड कर लो अथवा ये डिस्टेंस ले लो, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा E3, ये डिस्टेंस ले लो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा F3। ओके, नंबर मैं देता हूँ तो चला जाएगा 1 2 3। ओके, तभी सारे पॉइंट है A3 B3 B3 C3 C3 D3 D3 E3 E3 F3 और F3 A3। ओके, नाउ फॉर फ्रंट व्यू एज ए सिंपली टेक द प्रोजेक्शन A3 ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा A3 डैश, B कहाँ पे है, यहाँ पे है, B पॉइंट यहाँ पे आएगा B3 डैश, C पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, C3 डैश, D पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है D3 डैश। ओके, E पॉइंट E3 डैश, F पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है F3 डैश। ओके, सभी पॉइंट आ गए, A3 B3 B3 C3 C3 D3 D3 E3 E3 F3 और F3 E3। ओके, तो यहाँ पे आपका हेक्सागोनल बन जाएगा। ओके, सो इन दिस वे वी सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। ओके, ये जो थर्ड स्टेज में जो दो पार्ट होते हैं, वैसे हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो गए तो वो आपको 7 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीट दिस सेशन। थैंक यू।